में गौमूत्र में जौ को, दलिया को पकाकर, पानी में नहीं गौमूत्र में पका के उसको खा के 14 साल भरत जी केवल राम। शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया, हड्डियां दिखने लग गईं। खाते इसलिए हैं कि शरीर की रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं शरीर नहीं रहेगा तो राम कैसे दर्शन होंगे। ऐसा त्याग भरत जी का। भरत जी ऐसे हैं और उनके लिए फिर लक्ष्य शत्रुघ्न जी खड़े हैं। ऐसा त्याग द्वापर में, त्रेता में ऐसा भाई हुआ करता था जो अपने भाई के लिए इतना त्याग करता था। सिंहासन छोड़ देता, पत्नी परिवार छोड़ के, भाई को नहीं। और आज कलयुग में देखिए एक भाई, कुछ भाई कैसे हैं कि अपने भाई की गर्दन पकड़ के मारना चाहते हैं कि तू मर जाएगा तो तेरी संपत्ति मेरी हो जाएगी। कितना बदल गया ना। हम सनातनी लोग ये संस्कार लेके चलें। हम राम की पूरी कथा क्या सिखाती है? राम की पूरी कथा सिखाती है कि परिवार में कैसे रहना। भाई हो तो भरत जैसा, पत्नी हो तो सीता जैसी, सेवक हो तो हनुमान जी जैसा, माँ हो तो कौशल्या जैसी, पिता हो तो दशरथ जी जैसा। परिवार कैसा हो? जो एक दूसरे के लिए समर्पित हो। ऐसा परिवार आज हो जाए तो आज त्रेता आ जाए भाई। जिस घर में ऐसा परिवार हो, बताइए वहां खुशहाली ना होगी। आज दुख इस बात का है कि परिवार में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। जब आप आपस में ही लड़े मरे जाओगे तो सुख शांति कहाँ आएगी? रामचरितमानस में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां जहां एकता है, प्रेम है, झाड़ू भी सैकड़ों तिनकों से मिलकर बनती है और वो कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। इसलिए परिवार को बिखरने ना दीजिए। जैसे झाड़ू संगठित है, ये माला में मोती हैं, ये सारे मोती अलग अलग हैं, लेकिन इसके बीच में एक धागा है, जिस धागे ने सारे मोतियों को एकजुट करके रखा है। ऐसे आपके संस्कार ही वो धागे हैं जो हम सबको एकजुट करके रखते हैं। इसलिए हम कथा सुना के चले जाएंगे, पर आप सनातनी इस मंदिर में आते रहा करिए, जुड़े रहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल कथा सुनाने आए तब आप जुड़ गए। आप भले यहाँ हो पर सारे सनातनी जुड़े रहो, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे के काम आइए। आप अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन किसके काम आएगा? अपनों का दर्द समझिए, अपनों की पीड़ा समझिए। यहाँ आप सभी परिवार हैं। यहाँ हम आए तो हमारे लिए आप ही सब हमारे परिवार हैं। यहाँ आप ही अपने हैं और अपने ही होकर के यहाँ यदि अपनों को इग्नोर करेंगे तो फिर किस तरह से हम सनातन संगठित रह पाएंगे? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हमको संगठित रहना चाहिए। कोई भी बच्चा हो गलत रास्ते पर हो तो आप अधिकार से उसे समझाइए। ऐसा नहीं कि वो तो उसका बेटा है, हमारा बेटा थोड़ी है। नहीं, सभी तो अपने हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब हमारे हैं। हम आपको अपने अधिकार से कह रहे हैं कि आप हमारे हैं। जो हम अपनों को समझाते सिखाते हैं वही आपको, क्योंकि हम आपको अपना मानते हैं, आप सब हमारे हैं। आपको देख के अपनापन है कि ये हमारे अपने हैं। आपके अंदर करुणा है, सनातन के प्रति श्रद्धा है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्। हम सब परिवार है, इसलिए परिवार की तरह रहो। राम की कथा यही सिखाती है, हम प्रेम से रहें, मिलजुल के रहें। हाँ या ना? तो अब ये हो गई धर्म की बात। अब बात करते हैं कुछ भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने जब रास रचाई तो उस रास में ना कुछ लोग गलत चीजें समझते हैं। अच्छा चलो आप बताओ, रास में क्या हुआ था? रास, आप लोग रास भगवान कृष्ण ने क्या रचाए? भैया ओ लाला मोबाइल चला रहे हैं साहब, सुन लो प्रभु। मोबाइल तो चलाना ही है अपने को, क्या है? कौन छीन रहा है मोबाइल? सुनना है मन लगा के। अच्छा नहीं लग रहा आपको? सुनो, ध्यान से सुनो। हमारे सनातन धर्म को किस तरह से टारगेट किया गया और युवाओं को किस तरह से बरगलाया गया, उसकी एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। भागवत जी में कथा आती है, भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। चलो बताओ ये रास क्या है? किसे कहते हैं रास? हैं? नृत्य।
तो आप लोग भी रास रचाते हैं कि नहीं? आपके पति रास रचाएं? सही है। रास, कृष्ण ने रास रचाया, सही किया गलत किया? जोर से। पहले तो ये बताओ रास किसे कहते हैं? मैया, ओ मेरी मां, जा रही हो मेरी मां? सुनो, रास किसे कहते हैं? आप लोगों ने एक सेंटेंस सुना होगा, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो। अच्छा एक बात बताइए, क्या सचमुच रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला है? आप लोग बताइए, क्या रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला है? यदि रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला होता तो फिर हमारे भगवान श्री कृष्ण पर तो ये बात भगवान के लिए ही तो कही जा रही है, तो क्या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? तो ये बात किसने कही कि तुम करो तो रास लीला? किसने कही बताइए? कहां से आया ये सेंटेंस? कहां से आया? बॉलीवुड से। और बॉलीवुड ने एक ही लाइन में सनातन को, भगवान को अपमानित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को इससे बड़ी गाली आप क्या दे सकते हैं? कैरेक्टर ढीला। आप किसी को चरित्रहीन कह दीजिए, इससे बड़ी कोई गाली होती हो तो आप बताइए। सबसे बड़ी गाली क्या है? चरित्रहीन। आप किसी पर कह दीजिए कि तुम चरित्रहीन हो, इससे बड़ी कोई गाली होगी, इससे बड़ा कोई अपमान होगा? और आप लोग भगवान को कहते हैं तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। अरे रास लीला क्या है, कैरेक्टर ढीला क्या है? दोनों अलग अलग, आपने जोड़ क्यों दिया? रास लीला गोपियों के साथ एक लीला है जो कि भक्त और भगवान की लीला है। गोपियां कौन है? गोपियां जिनके अंदर कोई वासना नहीं है, जिन गोपियों के अंदर केवल कृष्ण के लिए प्रेम है। गोपियां ऐसी प्रेमी हैं कि गाय दो रही हैं, बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया गाय दोहना। दूध पिला रही हैं, बच्चे को बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी। गोपियों का इतना प्रेम है कि वो गोपियां कृष्ण के बिना रह नहीं पाती। प्रेम करती हैं भगवान से। भगवान से प्रेम करना गलत है क्या? भगवान से प्रेम करना धर्म है। तो गोपियां भगवान से प्रेम ही तो करती हैं। और गोपियां कृष्ण को क्या मानती हैं? पति। पते में कुरुते नमः। गोपियां कृष्ण को क्या मानती हैं? अच्छा ये बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को पति माना तो क्या मीरा गलत है? कृष्ण को मीरा ने क्या माना? कृष्ण की उपासना कैसे की मीराबाई ने? मेरे पति हैं। अब आप लोग बताओ, क्या मीराबाई गलत हैं? क्या कृष्ण को पति मानना गलत है? अरे भाई, मीरा ने कृष्ण को पति माना। ऐसे वो जो गोपियां थीं, जब राम जी सीता मां से विवाह करने गए तो जितनी जनकपुर में सीता जी की सखियां थीं, वो सारी ने राम से को देखा और कहा, क्या ऐसे पति हमें मिलेंगे? राम को पति रूप में चाहा। तो अब राम को जब पति रूप में चाहा जनकपुर की सखियों ने, तो राम क्या करते? जब मीराबाई पति रूप में चाह रही है तो पति रूप में मिलना ही भगवान का धर्म है या नहीं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आप पति रूप में चाहती हो तो भगवान को पति बन के मिलना पड़ेगा, यही भगवान का धर्म है। तो जब गोपियों ने, जनकपुर की सखियों ने पति भाव से कहा, तब राम ने कहा कि मैं अभी तो आपका पति नहीं बन सकता, पर द्वापर में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तब मेरी गोपियां बनकर आना, मैं आप सबका पति बनकर आप सबका इस जन्म का मनोरथ पूरा करूंगा। तो जो युगों युगों के जो भक्तों की कामनाएं थीं प्रभु को पति के रूप में पाने की, ये गोपियां, इनमें से कुछ गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, मतलब वेद मंत्र ही गोपी बनकर प्रकट हैं।
तो जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे थे जिनके घर राम गए, पर कुछ ऋषि मुनि ऐसे जिनके घर राम नहीं पहुंच पाए। उनने कहा कि राम हमारे घर कब आओगे? तो राम ने कहा कि देखो सबके घर तो नहीं आऊंगा, लेकिन अगले जन्म में आप तपस्वी संत हो, गोपी बनकर आना। गोपी मतलब कोई स्त्री नहीं। गोपी का मतलब क्या होता है? गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। अच्छा ये बताओ, उस गोपी में शंकर जी भी आए थे कि नहीं? जब रास हुआ तो शंकर जी क्या बनकर आए? गोपी बन करके आए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन। तो शंकर जी क्या बनकर आए? अच्छा ये बताओ, यदि कोई रास लीला में कोई कैरेक्टर ढीला की कोई बात होती तो शंकर जी उस रास में क्यों जाते? शंकर जी ने तो अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जला दिया है। शंकर जी ने किसे भस्म कर दिया? कामदेव। वो भोलेनाथ कह रहे हैं हे श्री कृष्ण अपने रास में सम्मिलित कर लीजिए। ये रास क्या है? जब भगवान भक्त से मिलते हैं। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया आए आपके बीच में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आके हमने आपको 3 घंटे कथा सुनाई, तो इसे क्या बोलेंगे? चलो कहाँ चल रहे हैं? भागवत कथा में चल रहे हैं, चलो सत्संग में चल रहे हैं। अब बताओ आप लोग कहाँ आए? सत्संग में आए, भागवत कथा में आए। अब इस कथा में स्त्रियां भी आई और पुरुष भी आए, और हम और आप मिल रहे हैं। यहाँ आप हमसे मिल रहे हैं, यही तो मिलन है भाई। मिलन के तरीके अलग अलग हैं। माँ अपने बेटे को गले लगाती है और माँ अपने बेटे की गालों को चूमती है, तो बताइए वो माँ बेटे का जो मिलन है, उस मिलन में कोई दोष है? अब कोई माँ बेटा मिल रहा हो और माँ उसके गालों को चूम रही हो। अच्छा माँ गालों को चूमती है कि नहीं बच्चों के? बेटा भले 30 साल का हो, बेटा भले 40 साल का हो जाए और माँ बिल्कुल बुढ़ी हो, लेकिन जब माँ बेटे का मिलन होगा, जैसे आप लोग यहाँ रहते हो, अब आप में से बहुत लोगों की माँ भारत में होगी, तो जब यहाँ आप सालों रह के हो, कमाते हो पैसा, और जब भारत जाते हो तो आपकी माँ आपको गले लगाती है कि नहीं? और गले लगा के आंखों में आंसू भरती है, और आप लड़का हो या लड़की, बेटा हो या बेटी, आपके गालों को चूमती है माँ। ये माँ की ममता है, ये माँ बेटे का मिलन है। अब कोई माँ बेटे के मिलन को देख के कहे वाह क्या चल रहा है ये सब, तो ये सब क्या चल रहा है, ये कहने वाला ही गलत है कि नहीं? वो मिलन में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन दोष कौन देख रहा है? तीसरा खड़ा हुआ, अरे ये क्या चल रहा है। उसी तरह जैसे मां बेटे के मिलन में कोई दोष नहीं है, ऐसे भक्त और भगवान का जब मिलन हुआ, उस मिलन का नाम ही रास हुआ। रास रचा रहे हैं भगवान अपने भक्तों के। वो मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का। अब उस मिलन में कहां दोष? अब कुछ लोग कह रहे हैं दोष है, तो अब दोष देखना है तो सीता मैया पर भी दोष देख लेते हैं लोग। फिर तुम्हें दोष ही देखना है तो सब में दोष दिख जाएगा। फिर तो माँ बेटे के मिलन में भी आप दोष देख सकते हैं। भाई जिसे दोष ही देखना है वो माँ बेटे के मिलन में भी दोष देख सकता है कि नहीं? बोलो हाँ। फिर तो जिसे दोष ही देखना है तो उसका हम ना आंख पकड़ने जाएंगे ना मुंह पकड़ने जाएंगे। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये बात उन लोगों ने ही कही जो माँ बेटे के मिलन पर भी उंगली उठा सकते हैं। ऐसे उन्होंने भक्त और भगवान के मिलन पर उंगली खड़ी कर दी। और ये युवा समझ नहीं पाते। इन युवाओं को लगता है यार कृष्ण ने रास रचाया, चलो अपन भी रास रचाएं। अब वो ये समझते नहीं कि रास का मतलब क्या है। रास रचाना मतलब वो सोचते हैं ये नाचना कूदना रास है। रास का मतलब केवल नाचना कूदना नहीं मेरी मां, मिलन है। मिलन जैसे आपके बेटे से आपका मिलन होता है 9 महीने बाद, जब पेट में बच्चा होता है तब आप उस बच्चे से मिलने के लिए तड़पती हो, कब ये आए, कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसका रंग कैसा होगा मेरा बच्चा, उसी का ध्यान करती हो आप। और जब वो पैदा होता है उस समय आप दर्द से तड़पती हो प्रसव की पीड़ा में, लेकिन वो सारा दर्द आप तब भूल जाती हो जब आपका बच्चा आपकी छाती से लगता है। जैसे आपका बेटा आपकी छाती से लगा, आप सारा पेट फटा है, दर्द भूल गई,
उसी तरह जब भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं कि जन्म जन्म की तपस्या करने वाले भक्तों से जब भगवान मिले तो सब भूल जाते हैं और गले लग करके भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं, और वही मिलन है रास। इसमें कोई कैरेक्टर ढीला जैसी बात, भगवान है भाई, भगवान को आप कैरेक्टर ढीला से जोड़ें तो इससे बड़ा सनातन का अपमान क्या हो सकता है। और ये बात कोई दूसरा कहे तो समझ में आए, तुम सनातनी ही कह के हंसते हो, तो तुम ही तो अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हो। मुसलमान कभी नहीं उड़ाता अपने मजहब पंथ का मजाक, तुम ही उड़ाते हो। तुम ही कोई भी चीज एक्सेप्ट कर लेते हो। अरे कोई भी चीज एक बार समझना तो चाहिए कि बात क्यों बोली भाई। रास लीला को कैरेक्टर लीला से क्यों जोड़ा गया, सवाल किसी ने नहीं पूछा उन बॉलीवुड के मूर्खों से। क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? हम सनातनी लोग कमजोर क्यों पड़ गए? क्योंकि हमने अपने धर्म का ही मजाक बना लिया, उसी पे हंसते हैं, उसी पे मजाक। जब मैंने पहली बार ये सेंटेंस बोला तो आप में से बहुत लोग हंसे, क्योंकि आप उसे दूसरे वे पे ले रहे थे, उसे दूसरे एंगल से समझ रहे थे, दूसरे तरीके से, क्योंकि आपका नजरिया ही वही था। अब आपका नजरिया चेंज हो गया कि नहीं जी, रास का मतलब कुछ और है। शंकर जी उस रास में आए, हे श्याम सुंदर हमें सम्मिलित कर लीजिए। सुनो रास क्या है और सुनाता हूं और समझो। मीराबाई कब हुई? इस कलयुग में। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? सतयुग। सतयुग के बाद त्रेता। कलयुग, सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये चारों युगों के जो भक्त होते हैं, इन भक्तों में बहुत सारे भक्त मीरा जैसे होते हैं जो प्रभु को पति रूप में चाहते हैं, तो कुछ भक्त होते हैं जो प्रभु को भाई के रूप में चाहते हैं, तो कुछ भक्त होते हैं जो भगवान को पुत्र रूप में भाई भगवान को पाने की सबकी अलग अलग मानसिकता है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। तो जैसी मीरा का भाव था ऐसी केवल मीरा जैसी तमाम स्त्रियां आज भी होंगी, पर मीरा तो सामने आ गई तो लोग पहचान गए। बहुत सारी स्त्रियां तो ऐसी हैं जो प्रभु को पति रूप में चाहती हैं और चाह चाह के मर गई, पर वो सामने नहीं आई, उन्हें कोई जानता नहीं। बोलो हाँ। तो ऐसी सारी स्त्रियों को भगवान अपने धाम बुलाते हैं और अगले जन्म में जब कृष्ण बनकर आते हैं तो उन्हें अपनी गोपियों के रूप में प्रकट करते हैं। और चारों युगों की वो बेटिंग में जो भक्त थे प्रभु को पति रूप में चाहने वाले, सबको उस रास लीला में बुला के सबके साथ रास रचाकर, रास रचाना मतलब सबके गले लगकर उन्हें वक्त देना, उन्हें समय देना। जैसे मैं आपको समय दे रहा हूं, आपसे प्रश्नोत्तरी भी करता हूं, आपसे बात करता हूं, आपसे मिलता हूं, इस मिलन का नाम हम आए तो आपसे मिले। अब हमारे और आप, हम भी तो रोज आपसे मिलते हैं, तो हमारे और आपके मिलन में कोई पाप है? बोलो। हम भी तो आपसे 4 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे कथा में 1 घंटा और लग जाता है मिलने जुलने में, तो हम भी तो आपसे मिलते हैं, तो हमारे और आपके मिलन में कोई पाप है? बोलो। जब हमारे और आपके मिलन में कोई पाप नहीं है तो फिर भक्त और भगवान के मिलन में पाप कैसे हो सकता है भाई? एक बात तो बताओ। चलो एक बात बताओ, जब आप मंदिर आते हो तो मंदिर आने में आपके भीतर की वासना, काम वासना की मैं बात कर रहा हूं स्पष्ट, जब आपके अंदर मंदिर आते हो तो आपकी काम वासना बढ़ती है कि समाप्त होती है? जब आप अपने घर में मंदिर के सामने बैठ, आपके घर में भी तो एक मंदिर होगा छोटा सा, जब आप अपने मंदिर में बैठते हो उस समय आपके अंदर काम वासना बढ़ती है कि समाप्त होती है? जोर से जरा सोचिएगा, सामान्य बुद्धि लगाइएगा कि जिस परमात्मा की प्रतिमा को देखकर, जिस परमात्मा को देखकर, जिनकी छवि को देखकर काम वासना समाप्त होती हो, वो साक्षात कृष्ण जब खड़े होंगे और उन्हें देखने जब गोपियां आई होंगी तो क्या उन गोपियों के अंदर कोई वासना रही होगी? अरे भगवान के आगे जाते ही विषय वासना समाप्त हो जाती है और व्यक्ति निर्विकार हो जाता है। आप आरती में गाते हो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा
ओम जय जग। तो आप क्या कह रहे, विषय विकार मिटाओ। अच्छा, ये विषय विकार कौन मिटाएगा? आप किससे कह रहे हैं? भगवान से ना कह रहे हैं। प्रार्थना, विषय विकार मिटाओ। तो विषय विकार जिनके दर्शन से मिटता है वो साक्षात खड़ा रहेगा परमात्मा। तो क्या उसके रहते विषय विकार रह जाएगा गोपियों के अंदर? वो तो विषय विकार समाप्त हो गया और बिल्कुल निष्काम हो गई गोपियां। और वो निष्काम भक्त से जब भगवान मिलते हैं उस मिलन का नाम रास है। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। इस तरह से भगवान की लीलाओं को, सनातन धर्म को लोगों ने टारगेट करके बदनाम किया। आज भगवान गोपियों के संग दिव्य रास रचा रहे। गोपियों को आओ स्वागतम भो महाभागा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां आई। अब भगवान ने गोपियों से कहा इतनी रात को क्यों आई हो? भगवान ने कहा जाओ अपने पतियों की सेवा करो। पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, पति की सेवा करना नारी का धर्म है। अच्छा मैया बताओ, पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, कैसा हो, पति कौन? आप लोग पति को क्या मानते हैं? क्या? ये हम नहीं कह रहे हैं। भागवत जी में दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा, पति कौन होता है? अच्छा आप लोग पति को क्या मानते हैं? मैया आप बताओ, गुलाबी मैया आप पति को क्या, शादी हो गई, पति को क्या मानती हो? क्या? भगवान। पति कौन मानती हो कि केवल कह रही हो? हैं? इंसान मानती है, भगवान नहीं। हे मैया, लाल मैया, पति को क्या मानती हैं? मैया आप, वो बैठी मैया पहली चेयर पे, इस तरफ वाली। मैया आप क्या मानती हो अपने पति को? चलो आप लोग क्या मानते हैं अपने पति को? क्या? क्या? दोस्त, फ्रेंड। चलो बताओ सीता मैया क्या मानती हैं अपने पति को? सीता मैया सब कुछ मानती हैं, दोस्त भी है, वो भगवान भी। देखो पत्नी का एक ही, स्त्री के कितने धर्म होते हैं? स्त्री के कितने धर्म हैं आप बताओ? स्त्री के कितने धर्म होते हैं? एक। स्त्री का केवल एक ही धर्म है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमें बिल्कुल दोषी मत बनाओ। हमें क्या करना, हम तो जो सनातन में है परंपरा वो बखान कर रहे हैं। सनातन में एक ही, स्त्री का एक ही धर्म है। कौन सा धर्म? हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर कितना भी सुंदर हो पर भगवान मूर्ति ना हो तो ये मंदिर की शोभा होगी। जैसे मूर्ति के बिना मंदिर सूना है, ऐसे जैसे आपकी बिंदिया के बिना आपका माथा सूना है, ऐसे आपके पति के बिना आपका संसार सूना है। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। पति की क्या वैल्यू है, क्या इज्जत है?
आजकल तो कुछ स्त्रियां पति की बहुत सेवा करती हैं, बहुत अच्छी स्त्रियां हैं, पति को भगवान आज भी माना जाता है, पर कुछ स्त्रियां तो बिल्कुल कुत्ते लोगों से भले ज्यादा प्रेम करेंगी। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। नारी का धर्म है, कितने व्रत होते हैं स्त्री के? आप कितने व्रत रखती हो मैया? नारी के कितने व्रत? मैया कितने व्रत होते हैं आप लोगों के? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार। नारी का एक ही व्रत है, पातिव्रत। आप कितने लोग जानते हो पातिव्रत? पातिव्रत कितने लोग जानते हैं? स्त्रियां हाथ उठाएंगी। पातिव्रत जानती हो मैया? नहीं। लो, पतिव्रता स्त्री पातिव्रत ही नहीं जानती। लो, पातिव्रत कहते हैं जो इस पतिव्रता नारी को, पतिव्रता, पतिव्रता किसे कहते हैं? चलो बता, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, ऐसी नारी को पतिव्रता कहते हैं। ऐसी नारी जो सपने में भी दूसरे पुरुष के बारे में ना सोचे, उसे क्या कहते हैं? पतिव्रता। तो आप सारी पतिव्रता हैं, ऐसा हमें विश्वास है ना? आप सब क्या हैं? पतिव्रता। पतिव्रता ही रहना, पराये पुरुष की ओर कभी दृष्टि ना हो, और पुरुष भी पत्नी व्रता हो। पुरुष कैसे होने चाहिए? पत्नी व्रता, पराई स्त्री पर दृष्टि ना हो। तो आप कितने पुरुष पत्नी व्रता हैं? हाँ, इतने पुरुष पत्नी व्रता हैं, पत्नी के सिवा किसी को नहीं। और कितनी स्त्रियां पतिव्रता हैं? मैया हाथ नहीं उठा रही हो मेरी माँ। सुनो, पतिव्रता नारी इतनी पावरफुल होती है कि यमराज से अपने पति को ले आती है। पतिव्रता नारी अनुसुईया माता, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया और अपने गोद में बिठाया और अपना दूध पिलाया। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सूर्य की गति रोक सकती है ना, वो पतिव्रता। धर्म बड़ी चीज है मेरी माँ। नारी के पास जितना पावर है ना, पुरुष के पास इतना पावर नहीं है। स्त्री के अंदर पावर ज्यादा है। इसलिए ना हमारे यहाँ सारे यहाँ देवियां ही देवियां। विद्या चाहिए हो तो सरस्वती देवी, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी देवी, धन धान्य चाहिए है तो खाना पीना तो अन्नपूर्णा देवी, शक्ति चाहिए है तो दुर्गा देवी। पुरुषों के पास क्या है? बोलो, कुछ नहीं। करो तांडव। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय तांडव के। सारे पावर स्त्रियों के पास, इसलिए स्त्री ज्यादा पावरफुल है। अब स्त्रियों ने क्या किया? कुछ स्त्रियों ने क्या किया कि अपने उस पावर का कुछ स्त्रियों ने दुरुपयोग किया।
जबकि स्त्री अपने पावर का सदुपयोग करे, अपनी शक्ति का सदुपयोग करे, तो अपने पातिव्रत धर्म की शक्ति के बल पर वो नारायण को सामने खड़ा कर सकती है। इतनी ताकत एक स्त्री रखती है। उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चल के अनुसुईया माँ के पास आए, मैं जाऊंगा दर्शन करने माता का। पतिव्रता नारी खुद, उसे कहीं जाने की जरूरत, वो खुद बुला सकती है। इतना पावर पतिव्रता नारी। पर पतिव्रता हो, पतिव्रता नारी बड़ी कहते हैं कि कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं शुभ कार्य के लिए, सुहागन स्त्री मिल जाए, पतिव्रता नारी मिल जाए, बड़ा शुभ होता है। सुहागन मांग भरी हो, चूड़ी हो, सुहाग का श्रृंगार हो, पति की सेवा करने वाली नारी हो, और पुरुष भी पत्नी व्रता हो, वो भी चरित्र राम जैसा पुरुष और सीता जैसी नारी, इसी से हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग यहां रहते हैं पर मांग भरना ना छोड़िएगा। मांग वांग भरती हो मैया कि नहीं? बोलो हाँ। कुछ माताएं तो जरा आजकल पतियों को किनारे कर दिया, यहां भरती हैं मांग। चल साइड में, कहां बीचों बीच रहता सेंटर में। कुछ माताओं ने पतियों को साइड कर दिया, चलो फ्रंट में नहीं रखेंगे तुम्हें। और कुछ माताएं तो ऐसा है कि यहां मांग भर के दूसरी तरफ के बालों से छिपा लेती हैं, कोई देखने ना पावे कि हमारी मांग भरी है। पहले मांग बड़ी थी, अब बिल्कुल इतनी सी, घिसनी से लिया घिस लिया, हो गया। पति देखो मांग क्यों भरी जाती है। माता सीता मांग भर रही थी सिंदूर, सिंदूर लगा रही थी अपनी मांग में। तो हनुमान जी ने पूछा, माँ ये सिंदूर काहे लगा रही हो? बोले बेटा हनुमान, ये सुहागन स्त्रियों की निशानी है, हम सुहाग की आयु के लिए, पति की आयु के लिए सिंदूर लगाती हैं। तो राम जी की आयु लंबी होगी इससे। तो हनुमान जी बोले इतने से सिंदूर से राम जी की आयु लंबी? तो ऐसा करो माँ, आज से मैं पूरे में सिंदूर लगाऊंगा अपने राम के नाम का। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लग गया पूरे शरीर में, इसलिए हनुमान जी अपने राम के लिए पूरे शरीर में सिंदूर लगाते हैं कि आपके जरा से सिंदूर से यदि राम की आयु इतनी लंबी तो मेरे राम की आयु और लंबी हो, इसलिए सिंदूर। इसलिए मांग भरना, अरे मांग है, हमारे यहाँ कहते हैं कि दुश्मन की बेटी की मांग खाली ना हो। मांग खाली होना मतलब विधवा होना। मांग तब खाली होती है जब आप विधवा हो जाती हैं। तो सुहागन स्त्री की मांग खाली होना यह अपशगुन है, इसलिए मांग सदा भरी होनी चाहिए। हाथों में, अब हाथ खाली होते हैं, चूड़ियां ही नहीं होती, एक हाथ में यहां तक चूड़ी, एक हाथ में घड़ी, हो गया फैशन। अरे भाई फैशन ठीक है, पर चूड़ियां, जो सुहाग की जो निशान, जो परंपराएं, उन्हें क्यों गवा रहे हो? परंपराएं देखो, परंपराएं तो परंपराएं हैं, परंपराओं को लेके चलना ही हम सबका धर्म है। मांग भरना, चूड़ी पहनना, ये सुहागन स्त्रियों की, भारतीय नारी की पहचान है। हमारे अपने भारत में तो बिहार की स्त्रियां नाक से लेकर यहां तक मांग भरती हैं। सबसे बड़ी मांग बिहार की स्त्रियां भरती हैं, यहां से लेकर यहां तक। और पूरी सनातन संस्कृति को आप देखो, जितना कर सकते हो करो, पर चिन्ह बने रहें। ये ना कि अब मांग भी भरना आपने छोड़ दिया, चूड़ी भी पहननी छोड़ दी। पति को परमेश्वर मानकर सेवा करो, एक दूसरे का साथ निभाओ। आजकल रिश्ते कच्चे से हो गए हैं। आजकल रिश्ते क्या हो गए? पति है ना मेरी मां, तो आपका पति है तो आपकी मांग में सिंदूर है। पति नहीं होगा तो चाह करके भी सिंदूर ना भर पाओगी। हाथ की मेहंदी तब तक शोभा देती है जब तक पति हो, पति के जाने के बाद हाथ की मेहंदी शोभा नहीं देती। गले का मंगलसूत्र तब तक ही अच्छा लगता है जब पति हो।
पति है तो मंगलसूत्र अच्छा है। आजकल तो कुछ स्त्रियां मंगलसूत्र ही नहीं पहनती, नाम ही उसका है मंगलसूत्र, मंगल सूचक है वो। कौन सा सूचक है? मंगल सूचक है मंगलसूत्र, इसलिए उसका नाम ही है मंगलसूत्र। ये सुहाग है। यदि मैं सनातनी हूं तो मुझे तिलक लगाने में संकोच कैसा? मुसलमान देखो टोपी लगाते हैं, उन्हें कोई संकोच नहीं है टोपी लगाने में। जब मुसलमान को टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं, तो सनातनियों को तिलक लगाने में और स्त्रियों को मांग भरने में, मंगलसूत्र पहनने में किस बात की शर्म है? हम सनातनी हैं, हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गर्व से कहिए, धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। तो हम सनातनी हैं। इसलिए पति की सेवा करना नारी का परम धर्म। हम रिश्तों की थोड़ी सी बात कर लें। आजकल ना सबसे कच्चे क्या हो गए हैं? पहले घर कच्चे होते थे, रिश्ते पक्के। आजकल घर पक्के हैं और रिश्ते कच्चे हो गए। एक छोटा भजन सुनाता हूं। ये भजन, ये तब का भजन है जब आपका आखिरी वक्त आएगा, पर भजन सुनिएगा, बहुत कुछ सिखाएगा ये भजन। हो भक्तो, अच्छा एक बात बताओ, जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा, समय आएगा, यमराज जी आएंगे, चलो, और जब आपको यमराज जी लेकर जाने लग जाएं और तब आपके पास 1 मिनट शेष हो, हे यमराज जी हमें जरा 1 मिनट दे दो, और 1 मिनट आपके पास बचा हो और आप अपनी पत्नी से या पति से या बेटे से या माँ से कुछ कहना चाहो, तो आप आखिरी 1 मिनट में अपनी पत्नी या पति से क्या कहोगे? या अपने बेटे से क्या कहोगे? सोचा कभी? भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब बुलावा आया, किसका बुलावा आया? तो सुनो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट एक बाप मरने लगा, यमराज जी आए, चलो भैया समय पूरा हो गया। बूढ़ा आदमी जाने लगा, तो यमराज जी से बूढ़े आदमी ने कहा, हे यमराज जी हमें 1 मिनट दे दो। यमराज जी बोले किसके लिए? तो बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, मैं अपने दोनों बेटों को थोड़ा कुछ बात करना चाहता हूं। तो यमराज जी ने कहा, सारी जिंदगी तुमने अपने बच्चों से बात नहीं की? बोले बात तो की है, पर तब समझ नहीं थी, अब जब मौत आई तो समझ आई कि हमने जो कहना था वो तो कहा ही नहीं। तो एक बूढ़ा आदमी बोला, यमराज जी जरा 1 मिनट। तो यमराज जी ने कहा ठीक है, 1 मिनट लो और अपने बच्चों से कहो कुछ। तो एक बाप ने अपने बेटे से क्या कहा? हर बाप के लिए है, आप सबके लिए। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। आप सब लोग बातें अच्छी कर लो, प्रेम से रह लो, वरना देखो 1 मिनट भी नहीं मिलता। अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ भारत में, उनके पास 1 मिनट भी नहीं मिला था। 1 मिनट भी था उन लोगों के पास? 1 मिनट भी नहीं था। हम तो 1 मिनट की बात कर रहे हैं कि चलो 1 मिनट साथ मिल जाए, पर उनके पास तो 1 मिनट भी नहीं था। जब कुछ समझ पाते, जब तक कुछ समझ में आता तब तक तो वो जल गए, प्लेन क्रैश हो गया।
तो इसलिए आज हम आपके पास हैं, आप हमारे पास हैं, आपके बच्चे आपके पास हैं। प्रेम से बातें कर लो, मिल लो, हंस लो। लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? टाइम क्यों वेस्ट करते हो? ये समय का कोई भरोसा थोड़ी है, मौत कब आएगी बता के थोड़ी आएगी। अपनों के साथ समय बिता लो, कल ये पछतावा ना रहे कि होते तो अच्छी बात कर लेते, ये कह देते जो कहना है कह दो। एक बाप बोला 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। क्या बात करोगे? एक बाप बोला भाई भाई, ए बेटा भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई 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 कैसे रहोगे? प्रेम से। आजकल भाई भाई कैसे रहते हैं? बिल्कुल दुश्मन। सबसे ज्यादा आज कोर्ट कचहरी में केस किसके ज्यादा हैं? भाई भाई के। लड़ाई झगड़ा किसकी चल रही है? भाई भाई की लड़ाइयां चल रही हैं। जब एक साथ थे, एक थाली में खाते थे, अब लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम भाई हो ना, जब तुम आपस में लड़ते हो तुम्हारे माँ बाप वहां खुश हो रहे होंगे क्या? वो बेचारे रोते होंगे कि हमारे बच्चे आपस। कोई भी बच्चा लड़े तो माँ बाप कैसे खुश हो सकते हैं? इसलिए प्रेम से रहना ही समझदारी है। जब आप अपने भाई के काम नहीं आओगे तो आप किसके काम आओगे? जब आप अपने भाई के सगे नहीं हो पाए तो आप किसके सगे हो पाओगे? कुछ लोग कहते हैं मैं भाई से बात नहीं करूंगा, आज से मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो एक दूसरे की शादी ब्याह में आते जाते नहीं है, मतलब बच्चों के शादी ब्याह में आते जाते। तेरी बेटी का ब्याह हुआ तो हम नहीं आएंगे, हमारी बेटी का हुआ तुम नहीं आए, ऐसा चल रहा है ना। मैं एक सवाल करता हूं, क्यों? ये लड़ाई से क्या पाओगे? चलो आज उसके बेटी का ब्याह हुआ तो छोटा भाई बड़े भाई की बेटी के ब्याह में नहीं गया, या बड़े भाई छोटे भाई की बेटी और बेटे के ब्याह में नहीं गए। चलो एक बात बताओ, जब भाई मरेगा आपका, छोटा या बड़ा, तो जब मरेगा भाई तब भाई के मरने पे जाओगे कि नहीं? भाई के मरने में जाओगे, रोओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा रोना? लोग कहेंगे वाह। अच्छा एक बात बताओ, भाई की जरूरत मरने के बाद है कि जीते जी है? आज लोग भाई को जीते जी सपोर्ट नहीं करते, मर जाने के बाद पहुंचते हैं रोने के लिए। अब ना रो, रोने वालों की कमी थी जो तुम और आ गए। जब नहीं आए थे तो मरने पे काहे को आ गए? जब तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम आए नहीं, जब तुम्हारे साथ की जरूरत थी तब तुमने साथ दिया नहीं, अब मरने के बाद रोने आ गए। तो ऐसे रोने वालों की कमी थी कि तुम जो आ गए। इसलिए साहब साथ निभाना है तो मरने के बाद नहीं। हम मर जाएंगे तो रोना मत, हमारे मरने के बाद रोने की जरूरत नहीं है। हम जब तक जिंदा हैं हमारा साथ दीजिए, मिलजुल के हम एक दूसरे के काम आए, अच्छे काम करें। मरने के बाद क्या है? अब प्लेन हादसा में जितने लोग मर गए अब उनके लिए रोते रहिए, वो थोड़ी देख रहे हैं कि आप कितना रो रहे हैं। वो तो ये देखते हैं कि जब वो जिंदा थे तब आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। उनके अपनों ने, अब उनके अपने रो रहे हैं, पर जब प्रश्न ये खड़ा है कि जब वो थे तब उनके साथ आपने कैसा व्यवहार किया। वो जीते जी का व्यवहार मायने रखता है, मरने के बाद के आंसू मायने नहीं रखते। क्या कहते हैं आप लोग, सही है कि गलत है? इसलिए भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। और 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू सास मरने लग गई, यमराज जी से बोली हे यमराज जी 1 मिनट दे दो, बहू से कुछ कहना। यमराज जी बोले सारी जिंदगी कुछ न कह पाए बहू से। बोले अब याद आई।
तो जितनी सासें बैठी हैं आज ही अपनी बहू से कह देना ये बात, और जितनी बहुएं हैं आपकी जब बहू आएगी तो उसके लिए आप याद कर लो। सास बोली बहू से, हे यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, सास बोल रही है, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। ओ मैं तो सास बोली कि